जयकारा, इतनी ठंड अभी नहीं है कि आप इतनी ठंडी ठंडी जयकारा लगाएं। उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक आप सभी गगनचुंबी जयकारा लगाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी गगनचुंबी जयकारा लगाएंगे। बोली चेतन धाम की मनवारी वेदी में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। आज हमारा बहुत ही उत्साह का दिन। प्रत्येक रविवार हमारे बीच में हमारे नन्हे मुन्ने भावी सिद्ध गायक परमात्मा, जो देश का भविष्य है, जो समाज का भविष्य है, और जो अपने ये क्रमबद्ध पर्याय के साथ साथ में अपना इस पुरुषार्थ के माध्यम से वे निरंतर इस मोक्ष मार्ग में अभी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें बहुत से साधर्म्य दिख रहे हैं जो अपने परिवार में बच्चों को साथ में लेके बैठे हैं। आज हमारे अतिथिगण भी हमारे साथ में हैं, और ये अतिथि जब जब भी पधारते हैं तो हमारा उत्साह और भी विशेष बढ़ जाता है। और ऐसे अतिथि जिन्होंने न केवल घर का अपितु पूरे समाज का विशेष एक योगदान के माध्यम से सबका मोक्ष मार्ग में मार्ग प्रशस्त किया है, साथ ही साथ समाज को विशेष संबल दिया है, साथ ही साथ समाज में विशेष अपनी योग्यता के माध्यम से समय समय पर सबको आगे उत्साहित किया है। ऐसे आज हमारे अतिथि भी आज हमारे साथ में हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम जिसका नाम है हमारा प्रतिभा दर्शन। जी हाँ, आप सबको बोलना, मैं बोलूंगा प्रतिभा, आपको बोलना है दर्शन। प्रतिभा दर्शन। जी हाँ, प्रतिभा दर्शन के अंदर हम सब देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा, आप सब देख रहे थे कितना उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है, कितनी उमंग, कितनी जिज्ञासा। और इस जिज्ञासा को शांत करना हमारा बिल्कुल कर्तव्य है। और उनकी जिज्ञासा यदि हम शांत नहीं करेंगे तो आप सब सुनेंगे कि मैं किसी पोएम को दोहराएंगे। किसी छोटे बच्चे हैं जो किसी फिल्मी धुन को नहीं, जो किसी लोरी को नहीं, आपके समक्ष भगवान आत्मा की चर्चा करने वाले हैं, सतियों का रोल अदा करने वाले हैं, और ये वर्तमान युग के वे दृश्य आपको बताने वाले हैं जो दृश्य को हम वर्तमान युग में पढ़ा करते थे। जी हाँ, आज ये दृश्य हम सबको छोटे छोटे बच्चे तो बताएंगे, परंतु हमारे साथ में बड़े बड़े जितने भी साधर में जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब जब भी आपको इन बच्चों का उत्साह दिखे तो आप करतल ध्वनि से अभिवादन अवश्य इनका करना, ताकि आज ये नाटक कर रहे हैं, कल इनके हृदय के फाटक अवश्य खुलेंगे और कल ये नियम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज इस हमारा जो कार्यक्रम है जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन, उस प्रतिभा दर्शन के अंदर सबसे पहले मैं आज आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे भरत भाई चंपकलाल गांधी भाईंदर, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। कृपया मैं निवेदन करूंगा संस्कार भैया से, हमारे बीच में हमारे अतिथि पधारे हुए हैं, आप उनको स्पॉटलाइट पे दिखाइए। भरत भाई अर्थात साथ में हमारे चंपक काका भी हमें दिख रहे हैं, जो निरंतर चेतन धाम में समय समय पर पधारते हैं, और केवल पदार्थ नहीं है, वो समय समय पर समस्त प्रवचनों का लाभ लेते हैं और समय समय पर हमारा यहाँ मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही स्नेही ऐसे स्वजन हमारे बीच में पधारते तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। भरत भाई जिनको हम कहते हैं कि पिता झलक जो पुत्र में दिखती। मैं तो साक्षी रहा उनके साथ में, जब साउथ की यात्रा में गया था उस समय बहुत ही उत्साह इनका देखने को मुझे मिला। समय समय पर एक एक साधर्मियों से चर्चा करना, एक एक साधर्मियों के हृदय के उद्गार सुनना और सबके शंका का समाधान करना, साथ ही साथ में समाज को किस प्रकार से एकजुट में रखा जाए, इसका बहुत ही सुंदर संचालन आपके माध्यम से किया जा रहा है। अब जो हमारा भाईंदर मुमुक्षु मंडल समाज है उसके आप सक्रिय प्रमुख हैं, और साथ ही साथ चेतन नाम की गतिविधियों में समय समय पर पधार कर आप निरंतर हमें उत्साहित करते रहते हैं। आज ऐसे उत्साहित स्वजन को प्राप्त करते हुए, ऐसे उत्साहित अतिथियों को प्राप्त करते हुए वास्तव में हम सभी गौरवशाली महसूस अपने आप को कर रहे हैं। साथ साथ में पूरा परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ। पुनः मैं ऐसे परिवारों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि आप इसी तरह से धर्म की प्रभावना में जुड़ते रहिए। एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का आप अभिवादन अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भरत भाई जी को कि आपने पधार कर आज इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ हमारे दूसरे अतिथि जो हमारे बीच में हैं, विपिन भाई मणिलाल शाह रखियाल। देखिए, ये हमारे वो अतीत हैं, ये हमारा भूतपूर्व ये है, ये हमारा वो भूतकाल है जिसको आज हम सब याद करते हैं। आज चेतन धाम में इतनी सुंदर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ सुंदर समागम, चारों तरफ अनुकूलता ही अनुकूलता, प्रतिकूलता का जहाँ नाम नहीं है। और जहां पर पहले जब देखते थे कि शिविरों में जब व्यवस्था नहीं थी उस समय किस प्रकार से शिविर लगाना हमारे लिए संभव नहीं था, परंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जिन हमारे साधर्मियों ने हमारा साथ निभाया, ऐसे विपिन भाई मणिलाल शाह रखियाल हमारे बहुत ही ऐसे सुंदर साधर्मी है कि जब प्रांतिज के शिविरों की श्रृंखला देखो या तारंगा की शिविरों की श्रृंखला देखो तो हम तो प्रवचन में बैठते हैं, हम एक तरफ प्रवचनों का रसास्वादन करते हैं, द्रव्य पर्याय का रसास्वादन करते हैं,
परंतु उसके बाद तो भोजन की आवश्यकता अवश्य होती है। तो उसके बाद हम सबको किस प्रकार से सोच के जैसे भोजन मिले, उत्तम भोजन मिले, हम सबको किस प्रकार से शुद्ध भोजन मिले, उसकी व्यवस्था निरंतर ये करते रहते थे। ये हमारे अरविंद भाई धुरालाल शाह, साथ में देवेंद्र भाई, और इसी त्रिवेणी संगम निरंतर देखने को हमें मिलती है। और आज ऐसे विपिन भाई किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं पधारे हैं, परंतु हम सभी नहीं पधारने का कारण आज उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है या किसी सामाजिक गतिविधियों में वे लगे हुए हैं, इसलिए नहीं पधार पाए हैं। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका एक बार उत्साहवर्धन करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि आपने जो समय समाज को दिया है, निरंतर हम सबके लिए प्रोत्साहित करने का एक विशेष कारण बन रहा है। इसलिए आज ऐसे अतिथियों को प्राप्त करते हैं, पुनः गौरवान्वित अपने आपको महसूस करते हैं। चलिए अब मैं हमारे मनीष जी शास्त्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में कौन कौन से सितारे हमारे बीच में पधारने वाले हैं, कौन कौन से भावी सिद्ध हमारे बीच में पधारने वाले हैं, कौन कौन से अनुयोग लेके हमारे बीच में पधारने वाले हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी तैयार हैं? हाँ जी के ना जी? यदि हाँ जी तो एक बार दोनों हाथ ऊंचे लगाकर एक बार जय कर तो बनती है। बोली चेतन धाम की मनोहारी वेदी में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो, जय हो, जय जय हो, हो। जय हो। आप सभी का उत्साह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। आज आप सबको देखकर बहुत विशेष उत्साह आ रहा है और आप इसी उत्साह को निरंतर कायम रखें, ऐसी मंगल भावना। चलिए अब किसी विलंब को किए बिना ही हम सीधे अपने कार्यक्रम की ओर पहुंचते हैं। मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से, आज हमारे कौन सितारे हमारे बीच में पधारेंगे जो हमें इस तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। जी हाँ मनीष जी। चैतन्य धाम की जो विशेषता है, आप सभी को उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये संकुल विश्व प्रसिद्ध है, जन जन के हृदय में ये समाया हुआ है। और लॉकडाउन से जो प्रभावना का कार्य ऑनलाइन के माध्यम से जो हो रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। और इस प्रभावना के कार्य में एक और कड़ी जोड़ते हुए जो हमने दर रविवार बाल प्रतिभा दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, उससे उत्साहित होकर वो सारे देश के ही नहीं, विदेश के भी जो पालक हैं, उनके बालकों का उत्साह उनने देखा और उनके वीडियो हमारे तक पहुंच रहे हैं प्रतिभा दर्शन के लिए। तो उसी कड़ी में आज मैं सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग कौन सी है? ये आग है तत्व ज्ञान की, जो गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक समय सार के माध्यम से और अन्य व्याख्यानों के माध्यम से हम सभी को जो प्यास जगाई है, जो तत्व ज्ञान की आग जलाई है, वो हम सब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जन जन तक, मन मन तक ये जाना चाहिए तत्व ज्ञान की आग। तो इस तत्व ज्ञान की आग को लेकर, इस तत्व ज्ञान की धगस को लेकर हमारे नन्हे मन्ने बाल कलाकार आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। और बिना किसी औपचारिकता के मैं आज जिनका बर्थडे था, और बर्थडे हमारे मुमुक्षु समाज की ये पहचान है कि ना केवल वो बर्थडे होटलों में जाकर और अन्न व्यय करके, हमारे मुमुक्षु समाज में तत्व के ऐसे बीज अंकुरित हुए हैं, संस्कारों का ऐसा बीज आरोपण हुआ है कि उनको लगता है कि हमें जन्मदिन चैतन्य धाम से जुड़कर मनाना चाहिए। और ऐसे हमारे मुंबई के शास्त्री विद्वान जितेंद्र जी और अनिल जी शास्त्री का परिवार, उनकी बेटी आरोही, उन्होंने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण, जिसका हम पूरे भारतवर्ष में टोडरमल जन्म शताब्दी के नाम से मना रहे हैं, त्रिशताब्दी महोत्सव, उस मंगलाचरण को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी बिटिया आरोही जितेंद्र जी शास्त्री मुंबई से। वो आए
और हम सभी को इस मंगलमय मंगल कार्य की शुरुआत करने के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आरोही। मेरा नाम है आरोही जितेंद्र जैन। मोक्ष में प्रकाशक का मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारी जाते भय अरिहंतादिमान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्रोता का स्वरूप बलि होनार से विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र कैसा बन रहा है, ये जो मेरे भाव, इन भावों का क्या फल लगेगा, जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद आरोही बिटिया को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शुरुआत मंगलाचरण के रूप से की। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब। हम जिस समाज में जाकर विराजमान होना चाहते हैं, जिन सिद्धों के बीच में रहना चाहते हैं, ऐसी मंगल भावना हमारी आरोही बिटिया ने प्रस्तुत की। और इसी भावना को लेकर वास्तव में ये हमारे पालक भी धन्य हैं और बालक भी धन्य हैं। किस लिए धन्य हैं? क्योंकि इनको बीज इतने समझो इन बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं, ऐसी शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे बोलते हैं और बच्चों का रूप भगवान के जैसा होता है, बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। तो इनकी भावना कितनी पवित्र है, और ये पवित्र भावना यदि फलीभूत हुई तो क्या होगा, क्या आप विचार कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो देखिए, हमारी आत्मी राहुल कुमार दोषी हिम्मतनगर से वो आ रही हैं और हम सभी को अपनी आत्म भावना व्यक्त कर रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए आत्मी जैन, आत्मी दोषी। અરિહંત જેવો મારે અરિહંત થાવું છે। आपको याद आए ना आए, हमें बड़ा याद आता है। हमने भी ये कविताएं बचपन में सीखी थी। ये गुजराती में बोल रही है, लेकिन हमने हिंदी में सीखी थी। बताओ हमारा देव कौन है, अरहंत हमारा देव है, सिद्ध हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। जब ये बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाएंगे तो उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा, आप सोच ही सकते हैं। और ये सोचना नहीं है, इनका उत्साह हमें द्विगुणित करना है। और उत्साह के लिए हमें ठंडे उससे काम नहीं चलेगा। यदि बच्चा हमसे एक शब्द बोलता है छोटे से, मम्मी पप्पा, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो आप जब इन बच्चों का सुनते हैं, इनकी मीठी वाणी सुनते हैं, तो आपका हृदय प्रफुल्लित, चेहरे तो आपके प्रफुल्लित दिख ही रहे हैं, लेकिन उनका करतल ध्वनि के माध्यम से उत्साहवर्धन आप कर सकते हैं, ऐसी भावना। और इसी कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे ज्ञाता संकेत कोटड़िया, ये भी हिम्मतनगर से हैं, आए और अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कराएं। ज्ञाता संकेत कोटड़िया। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंता नहीं, प्रभु है सभी वरदान देने के
कलिले परिणाम शुद्धि समानी मुझ में बोधि का संचार हो प्रातिष्ठात्मा की कथा शिव शोक की भाव भव पार हो जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ज्ञाता बिटिया, और इन्होंने भी यही भावना व्यक्त की है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अगली कड़ी में, वास्तव में क्या हम बच्चों को सिर्फ धार्मिक संस्कार देना चाहते हैं? धार्मिक संस्कार तो दे ही रहे हैं और देना भी चाहिए, लेकिन हमारी जो पौराणिक परंपरा है, जो इतिहास हमने देखा है, प्रथमानियों के माध्यम से पढ़ा है, कहानियों के माध्यम से सुना है, ऐसी कथाओं को यदि आप भूल गए हैं तो पुनः याद करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे। हम चल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल में, और सीता का पात्र सती सीता हमारे यहाँ पर फेमस हुई हैं, प्रसिद्ध हैं, उनका पात्र कर रही हैं। ज्वेनी मेहता तलोद से आए और हम सभी को जो धर्म के लिए रामचंद्र जी ने बोला था ना, सीता जी ने बोला, जब रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया था तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि लोक अपवाद के भय से मेरे को आपने जंगल में छुड़वा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन लोक अपवाद के भय से धर्म नहीं छोड़ देना। ऐसी पवित्र भावना हमारे भगवान राम की थी, और सीता जी का पात्र करने के लिए आए तलोद से ज्वेनी मेहता। हे राम, लोक अपवाद के कारण भले आपने मुझे त्याग दिया, परंतु जिन वाणी, जिन धर्म और सम्यक दर्शन कभी मत त्यागना। सतियों को याद करे, प्रभुवर से फरियाद करे, साम्यत्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर तरीके से उनने प्रस्तुति दी है। आज ये पात्र बने हैं, सीता सती का पात्र इनने चुना है। कल ये वास्तव में यथार्थ रूप में इनकी भावना फलीभूत हो और ये सती बने और आरी का व्रत धारण करके इस मनुष्य पर्याय से समझो स्त्री पर्याय का छेद करके मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना है। आप सभी से निवेदन है, हम जिन प्रतिभाओं के दर्शन कर रहे हैं उनका उत्साह तालियों के साथ जरूर हम बढ़ाएं, ऐसी मंगल भावना। इसी क्रम में मैं, चूंकि हमें मंदिर जाने से पूर्व भगवान के समक्ष कुछ बोलना पड़ता है, वो बचपन में जो स्तुतियां हम याद करते हैं उन स्तुतियों का ताउम्र हमारे कंठ में वास होता है। छोटे छोटे से छंद, छोटी छोटी सी स्तुतियां हम याद करते हैं बचपन में, वही सारी उम्र हमें याद रह जाती हैं। तो ऐसे दर्शन पाठ, दर्शन स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा काव्या मयूर मेहता भी मंडी मुंबई से वो आएं और हम सभी के समक्ष प्रभु पतित पावन वाली स्तुति सुनाएं। सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है काव्या। आज मैं आप सबको दर्शन पाठ सुनाने वाली हूँ। नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो वजायनम, नमो लोहे सवसामम। येसु पंच नमकारो सर्व पावकनाशनम, मंगलानम च सर्वेसी परम वै मंगलम। प्रभुपतित पावन में अपावन, चरण आयु शरण जी, यो विरद आपनिहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। तुम ना पिछान्य
आनमान्य देव विविध प्रकार जी, या भूल से तिनी जान जान्यो, भ्रमगिन्यो हितकार जी, भविकटवन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो भयो, सब इष्ट भूयो भ्रष्ट होयो, अनिष्ट गति धर तोषियो, धन गणियो धन दिवस योगी, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लायो, छवि भीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पैदर, बसु प्रातिहार्य अनंत गुण युक्त कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मूल हरख एसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो, मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक वीणु तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज्य, परिजन साथ जी, जाट हूँ तुम भक्ति भव भवन, दीजिए शिवनाथ जी, दीजिए शिवनाथ जी, जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी काव्या मयूरी मेहता भिमंडी से, जिन्होंने देव स्तुति हमारे समक्ष रखी और दर्शन करने की क्या विधि है, दर्शन करने के साथ साथ हम भगवान के समक्ष क्या भाव लेकर जाते हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तो मैं अपावन हूँ तो पावन होना है कि नहीं, ऐसी पावन होने की बात हमारे समक्ष मयूरी जी काव्या जी ने रखी। और इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करना चाहूँगा। पुनः मैं पहुँचता हूँ सतियों के उस इतिहास में, समझो सतियों के इतिहास को पुनः हम दोहराने के लिए चंदनवाला का पात्र जिन्होंने किया है, ऐसी प्रेसा सुहास शाह मुंबई से वो आएँ और हम सभी के समक्ष चंदनवाला पात्र का अभिनय प्रस्तुत करें। मेरे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कल सैनिकों ने मुझे पकड़ा और बेच दिया और अब मुझे अंधेरे कमरे में रहना पड़ रहा है। कैसी कर्मों की विचित्रता है। अगर इससे मेरे कर्मों का नाश होता है तो मुझे ये सत्ता से स्वीकार है। हे वितराग देव, मैं तेरी शरण में हूँ। तुम मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मेरा मन अपने धर्म की ओर लगा सकूं। अरे यह तो मुझ महावीर है। धन्य हो गया मेरा जीवन। बोलो मुनि महावीर की जय। चंदनमाला के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रेसा सुहास जी शाह। इन्होंने वास्तव में भावना भववर्धिनी और भावना भवनाशिनी, यदि आपके अंदर में भावना पवित्र है तो हमें कोई बंधन बाधक नहीं हो सकता है। चंदनवाला का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। भावना थी, भगवान महावीर को आहार दान की तो वो जंजीरें टूट गई और भगवान महावीर को उन्होंने आहार दिया। ये पावन प्रसंग आपके चित्त में हमेशा रहना चाहिए। और वास्तव में हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी आप धारी है। और वास्तव में गुरुओं की तो क्या कहें, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसी पवित्र भावना चंदनमाला के मन में भी थी। भगवान के समक्ष उन्होंने जो भावना व्यक्त की, आहार देने की, आहार दान की जो भावना फलीभूत हुई, इस प्रकार का अभिनय
आप अब अभी हाल में तो आपको ये नाटक मंडलियां देखने को नहीं मिलती होंगी। पुराने जमाने में मंदिर में नाटक के लिए महीनों तैयारी करनी पड़ती थी, महीनों। और जो पात्र होते थे वो ऐसे चुन चुन के पात्र बनते थे कि वास्तव में वो जो पात्र अभिनय करते थे ना, वो उसमें मानो समा गए हों। और ऐसी सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष प्रेसा जी ने रखी। और इन्हीं की शायद बहन हैं रीवा सुहास जी शाह, वो आए और हम सभी के समक्ष अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करें। आइए रीवा शाह। જિનેન્દ્ર, મારું નામ રીવા છે. હું બાળપણથી એકમાં ભણું છું. આજે હું બેનશીબેન ચંપાબેનનું બોલ બોલીશ. ઓહો, આ તો ભગવાન આત્મા સર્વાંગે સજાનંદની મૂર્તિ. જ્યાં જોઉં ત્યાં આનંદ આનંદ ને આનંદ. જેમ સાકર નામ સર્વાંગે ગળપણ એમ આત્મામાં सर्वांगे आनंद. जय जिनेंद्र. देखिए, ना केवल अभिनय के साथ उनकी भाव भंगिमा देखिए, जिस प्रसन्न चित्त मुद्रा से उनके मुख से हमें सुनने मिल रहा है बहन श्री के वचनामृत। वास्तव में हमें साक्षात ऐसा लग रहा था मानो बहन श्री हमारे समक्ष विराजमान हो और हम सभी को अमृतमयी वचनों के माध्यम से लाभान्वित कर रही हों। ऐसी सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष रीवा सुहास शाह मुंबई से उन्होंने प्रस्तुत की। इसी कड़ी में मैं अगले बहन श्री के ही बोलों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा केंजी मेहता बापी से। नमो मारे हंताड़ा, नमो सीधाड़ा, नमो आड़ियाड़म, नमो बजायाड़म, नमो लोए सहुछाड़म. जी तने क्याय ना गमे तो પોતાના આત્મા ગમાડ ત્યાં તને ગમે છે. વિષાનું ચિત્રામણ તે કેવું કરવું તે તારા હાથમાં છે. અને માતાનું જય હો. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी केंजी मेहता, जिन्होंने बहन श्री के वचनामृतों के माध्यम से हमें लाभान्वित किया। अब मैं बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और इस कार्यक्रम को देखकर उनके मन में भी कुछ भावनाएं उछल रही होंगी, क्योंकि क्यों ना हो, चित्त जिसका बच्चों में रमता है उनकी प्रतिभाओं को देख देख के मन उल्सित होता है। तो ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान भरत भाई जी, चंपक लाल जी भाईंदर, गांधी भाईंदर, वो आएँ और हम सभी के समक्ष यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आदरणीय भरत भाई जी गांधी। જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र। આવી ક્રિસમસ અવાજ આવે છે? जी जी आ रही है। આવી ક્રિસમસની ટાઈમે મેં બાળકો બીજે જાય એની જગ્યાએ આવા ધાર્મિક પ્રોગ્રામોમાં બાળકોનો ઉત્સાહ સારો મળે અને આવા પ્રોગ્રામો વિશેષ આગળ થતા રહે એવી શુભેચ્છા છે મારી. જય જિનેન્દ્ર. बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो सचिन जी। अभी हम सभी देख रहे हैं कि भरत भाई अपने पिताजी के साथ में बैठे हैं, चंपक काका बैठे हैं, साथ में माताजी बैठी हैं। ये दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि हम भी बचपन में ऐसे बैठा करते थे और हम भी लोरियां सुना करते थे। आज हो सकता है चंपक काका को वो बात याद आ रही होंगी, भरत भाई को वो बात याद आ रही होंगी। और याद क्यों नहीं आए, क्योंकि संस्कार वास्तव में आज जीवन का बहुत अमूल्य रत्न है। इसलिए बड़े पंडित जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अपने बच्चों को
आप संस्कार दीजिए उनको, आप संपत्ति नहीं संस्कार साथ में देंगे तो बहुत ही वास्तव में हमारे लिए एक जगत में विशेष कार्यक्रम होगा। साथ साथ में अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में दादा दादी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, नाना नानी प्रसन्न दिख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में माता पिता तो अधिकतर कहीं जॉब पे जा रहे होंगे, परंतु दादा दादी के पास बच्चे भी रहते हैं। तो दादा दादी के पास बच्चे जब रहते हैं तो उनकी मेहनत आपको भी दिख रही है। ये नहीं कहना चाहता कि मम्मी पापा मेहनत नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा भी मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये लॉकडाउन के अंदर अधिकतर समय बच्चे दादा दादी और नाना नानी के साथ बिता रहे हैं। और मैं जब देखता हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे इस कार्यक्रम को करने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो बच्चे घर में मोबाइल से एकदम है ना जकड़ गए हैं, बंध गए हैं, उनको वहां से थोड़ा सा निकल के, हम ये नहीं कह रहे कि वहां से निकल ही जाएंगे, देखो निकलना बहुत कठिन काम है, परंतु हम थोड़ा एक प्रयास कर रहे हैं हमारी तरफ से, वे बच्चे थोड़ा सा उपयोग इस तरफ लगाएं, नाना नानी दादा दादी को प्रथमान योग सिखाएं, उनको चारों योग से जोड़ें, कहीं ना कहीं जोड़ें, ताकि क्या कि दादा दादी का समय भी वहां व्यतीत होगा और साथ साथ में बच्चों का भी समय व्यतीत होगा। और आज हम सब देख रहे हैं कि कितने प्रसन्न चेहरे, ये मेरे बोलने पे ही बहुत सारे तो चेहरे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत हंसमुख चेहरे दादा दादी सबके दिख रहे हैं। तो क्यों ना दिखे, क्योंकि इनकी मेहनत है। मैं अभी बात कर रहा था तो राजू भाई जी का फोन आया उस समय भी कि बहुत मेहनत ये दादा दादी करते हैं, तो समय समय पे बीच में दादा दादी को भी याद करना। वास्तव में दादा दादी को याद इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम केवल बच्चों का उत्साहवर्धन नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार कहा था कि एक दादी का फोन आया था कि हमने भी 6 डाला की पहली डाल याद करी, पंडित जी आप दिखाओगे? तो मैंने कहा था बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, क्योंकि उस समय बचपन जैसी क्रियाएं होना स्वाभाविक है। और आज उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हम उन सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ जितने भी नागरिक हैं उन सबका भी इस समय पर मैं बहुत ही हृदय से उत्साहित होकर मान लो अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने न केवल इन लॉकडाउन का उपयोग अपने लिए परंतु इन नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कारित करने के लिए जो आपने समय निकाला है वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। और इससे उन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर भी प्रेरणा मिलेगी कि नियम से समय का सदुपयोग कैसे करना। बहन श्री कहते थे कि हे जीवता ने क्या न गमे तो तारी आत्मा में घमंड। अभी लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं लगता है तो अंदर मन कैसे लगे, चारों तरफ एक ही दीवार, एक ही वही रथ, वही दृश्य, वही सामने टीवी, वही चेहरे, 4-5 घर में सदस्य हो तो वही चेहरे बार बार देखना, तो बाहर तो कुछ देखने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं है करना, तो एकमात्र आत्म कल्याण ही है। परंतु नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से अब ये चेतन नाम की जो हमारी मुहिम है जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन, और इस प्रतिभा दर्शन से मैं देख रहा हूँ कि आज जो छोटे छोटे बच्चे, मानो ये कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब, अनिल भाई आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटे बच्चों को बिठाकर उसकी रिकॉर्डिंग करना मतलब मेढक को तोलने जैसा काम है। एक मेढक वहां पे तोलो तो दूसरा उछल के बाहर आ जाए ना, वैसा काम नहीं है। मानो पूरा सेटअप तैयार हो गया हो और तुरंत बोला हाँ बोल नमो का मंत्र चालू कर, प्रभु पतित पावन चालू कर, तुरंत तो ना बोलू, ख्याल है ना। तो उस समय उस दृश्य को कैसे हैंडल करना है ये भी आज हमारे दादा दादी नाना नानी और मम्मी पापा सब सीख चुके हैं। इसलिए वास्तव में सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और आगे बहुत कुछ सिखाएंगे बच्चे हमें आगे, और इसी प्रतिभा को आगे हम लेके जाएंगे। बीच में समय आने पर एक समय हमारे यदि हम हमारे राजू भाई, अनिल भाई और प्रतीक भाई सभी हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ, तो उनसे हम परमिशन लेके एक मुहिम में भी चलाएंगे कि जो हमारे दादा दादी है उनकी रिकॉर्डिंग बच्चे करेंगे। ख्याल में है ना, ताकि वो भी इस प्रतिभा को आगे लाएं, ताकि उनको देख देख के हमारे बच्चे भी कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि अधिकार केवल ये प्रतिभा का केवल बच्चों का है। आज हम देखते हैं कि कितने शो ऐसे हैं कि जिसमें दादा दादी को भी ऐसा अवसर मिलता है कि वे भी उस पुराने दृश्य को याद करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो चिंता मत करिए, ये चेतन धाम आबाल गोपाल सबके लिए बना है और सबको प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। पुनः मैं सबसे निवेदन ही करना चाहता हूँ कि हम है ना, देखो हमारे जो देखने वाले जितने भी हमारे अतिथि हैं, साथ में जितने भी हमारे ट्रस्टी मंडल है, उनका एक एक बारीकी अध्ययन रहता है। देखो आप तो वीडियो बना के भेज देते हो, परंतु वीडियो बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये पूरा हमारा डेली डिस्कस होता है। और डिस्कस होने के बाद एक ख्याल में आता है कि देखो वीडियो कितनी साइज की होनी चाहिए और कितनी साइज की होगी तो कितनी अच्छी दिखेगी। देखो हम ये एक एक कार्यक्रम को इतनी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जब अपने बच्चों का वीडियो बनाएं तो आप अपने बच्चों का वीडियो बनाएं तो उस समय आप अपने बच्चों का वीडियो बनाएं, उसे मोबाइल आप ऐसे नहीं रखेंगे, आपको मोबाइल ऐसे रखना है। आपको दिख रहा बराबर ही ऐसे इधर से दिख रहा है, आपको अपना मोबाइल ऐसे रख के आपको वीडियो बनाना है, न कि ऐसे रख के, ख्याल में है ना। आप ऐसे रखेंगे
तो हमारा साइड का जो पूरा दृश्य बच्चों का जो फुल स्क्रीन आनी चाहिए नहीं आ पाएगी। इसलिए आप अपने बच्चों का जो वीडियो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे ताकि पूरा वीडियो अच्छा बनेगा। साथ ही साथ जब उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय उसकी साइज थोड़ी छोटी करेंगे तो वीडियो पूरा अच्छा दिखेगा। पुनः पुनः मेरी छोटी सी बात को आप विशेष ध्यान में रखेंगे, ऐसा मेरा विशेष आग्रह आप सबसे है। अगली बार आप जब वीडियो भेजेंगे तो इस प्रकार से आप पूरी तकनीक का सदुपयोग करते हुए आप भेजेंगे तो वास्तव में आपको भी देखने का मजा आएगा और हमें दिखाने का मजा आएगा। इसलिए पुनः मैं अब व्यवधान नहीं बनना चाहता हूँ, पुनः मैं आप सबको ले चलता हूँ हमारे नन्हे मुन्ने गायक परमात्मा के पास। वास्तव में जो कार्य चल रहा है चैतन्य धाम से, उस कार्य का एकमात्र उद्देश्य है, जो चेतन के अंदर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने परितृप्त तटों पर खींची मानो रेखा, खींची मानो रेखा। हमें जिस चैतन्य की चेतना को चैतन्यवंत रखना है वह कार्य चैतन्य धाम के माध्यम से बखूबी निभाया जा रहा है। और घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, चैतन्य धाम का यह अभियान, इस कड़ी के अंतर्गत मैं आपको ले चलना चाहता हूँ हमारे ग्रंथादि राज समय सार। समय सार ना केवल जन जन की वस्तु है, हम बच्चों में भी ऐसे संस्कार आज की डेट में पड़ गए हैं। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे समय सार की गाथाएं याद करते हैं, समय सार नाटक की पंक्तियां याद करते हैं, छंद याद करते हैं। आप देखिए उस समय सार को आज वो याद कर रहे हैं, कल वो समय सार मय होंगे। जैसा कि हमारे पंडित जी साहब कहते हैं, सचिन जी, हर ये माने कार्य को आज जो बच्चे समय सार याद कर रहे हैं वो समय सार में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनने समय सार को अपने कंठ में बसाया है, समय सार नाटक को, ऐसे परम साह मणिनगर मेघाणी नगर से वो आएं और हम सभी को समय सार के माध्यम से अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। आइए, परम साह। जय जिनेन्द्र। भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो एक महीन उपदेश मेरो आनुरे और संकल्प विकल्प के विकार तजी बैठी के एकांत मन एक ठोरू आनुरे तेरो घट सरता में तू ही है कमल तक तू ही मधुकर विश्वासी पहचानु रे प्राप्ति न वह कछु ऐसो तू विचार तू है सही वह प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। जय जिनेन्द्र। देखिए, हमारे आदरणीय पंडित साहब शैलेश भाई जी हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि आप चाहे एक पन्ने से शुरुआत करो, लेकिन स्वाध्याय करो। एक पेज यदि आप स्वाध्याय के रूप में नियम लोगे तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 365 पेज का एक ग्रंथ संपन्न हो सकता है स्वाध्याय के माध्यम से। अभी बच्चे ने साबित किया है कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, समय सार हम सभी के लिए है, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है। और बच्चों के मुख से वास्तव में एक कमाई है। इसका आप अर्थ समझते हैं कि नहीं? मैंने तो वो दोहा सुना था, कंठ की विद्या अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम। कि वास्तव में पूंजी है वो ही काम आती है विपदा के समय में। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कोरोना के काल में यदि आप एडमिट हुए तो आपके पास अंट चाहिए, माने दाम चाहिए, तब आपका कोरोना माने ठीक हो सकता है। ऐसे ही यदि आपके पास में जिनवाणी कंठ में बसी हुई है तो ये जिनवाणी आपको भविष्य में समाधि मरण के काम आएगी। आपके जब अवस्था ऐसी होगी, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, जब ये अवस्था आ जाएगी, जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आपसे चलना नहीं होगा, देखना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? आप जिनवाणी जो आपने हृदय में विराजमान की थी, कंठ में विराजमान की थी, उसे आप दोहरा सकते हैं। तो ये काम हमारे चैतन्य धाम के माध्यम से चल रहा है, बोलों के माध्यम से। सुबह बहुत सारे वीडियो साधर्मियों के आ रहे हैं और शाम को नाटक समय सार के माध्यम से, नाटक समय सार के ना केवल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबके बच्चे, हर उम्र की वीडियो हमारे पास आ रही है। ये जीता जागता उदाहरण है कि धर्म प्रभावना का कार्य चेतन धाम से किस
एंगल से हो रहा है, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर युवा के लिए। आइए इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो भैया कहानी से हमारा बहुत पुराना क्या बोलते हैं वास्ता है। हम कहानियों में रुचि रखते हैं और कहानियाँ सुन के हमें आनंद आता है। दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, नाना नानियों से हमने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने बच्चों से सुनी है? आइए हम आपको सुनाना चाहेंगे रक्षाबंधन का वो महान प्रसंग, जिसके माध्यम से अकंपनाचार आदि मुनिराजों का, आचार्य अकंपनाचार्य की हमें जानकारी मिलती है। आचार्य अकंपनाचार्य का अकंप स्वभाव का हमें भावना, अकंप स्वभाव की हमें दृढ़ता मिलती है। ऐसी रक्षाबंधन की कथा को लेकर आ रहे हैं प्रियंका हितेश जैन पुणे से। आइए प्रियंका। जय जिनी, मैं आज रक्षाबंधन एक वात्सल्य पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। आज ही के दिन अकंपनाचार्य मुनि और उनके संग 700 मुनियों पर बलि ने उपसर्ग किया था। यह जानने में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन हम दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करते हैं। जिस युग में हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा की शैली बहुत निर्मल और तत्व ज्ञान से भरपूर है। इसमें अध्यात्म का रस भी विद्यमान है। प्रसंग तो आज वात्सल्य पर्व का है। ये घटना प्रधान पर्व है। कथा तो हमें पता ही है कि 700 मुनियों पर आज ही उपसर्ग आया था। पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्यों हुआ और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कैसे कैसे परिणाम जीवों के होते हैं, ये सब बातों की समीक्षा की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला प्रसंग तो उपसर्ग का है। उपसर्ग तो अकंपनाचार्य मुनि पर हुआ, पर दुखी कौन हुआ, उपसर्ग करने वाला या भोगने वाला? वास्तव में मुनिराज तो अपनी शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। कहने को उपसर्ग मुनिराजों पर किया, पर उस उपसर्ग से मुनिराजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उपसर्ग करने वाला कषाय तीव्र क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है। चूंकि मुनिराज उपसर्ग से नहीं डिगे, इसीलिए उन्हें अकंपनाचार्य मुनि से सुशोभित किया। ये मुनिराज का एक बहुत महान स्वरूप है। हम सबको भी यही भावना भानी चाहिए कि हम उपसर्ग में अडिग रहें और ऐसी स्थिरता हमारे भीतर भी प्रकट हो। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। मुनिराज उपसर्ग के काल में भी अपने स्वरूप में रहे। मुनिराज का इतना साम्य भाव था, पर कषाय की तीव्रता में मंत्रियों को नहीं दिखा। तो आगे सुनिए मुनिराज का अंतरंग चित्रण। हाहाकार मचा अवनी पर, बलि तूने क्या कर डाला। महाक्षमा सागर संतों पर क्रूर जाल क्यों रच डाला। सच पूछो तो बलि स्वयं ही आर्त ध्यान में जलता था। शीतल शांत ध्यान में बैठे मुनि का क्या कर सकता था। हाहाकार मचा अवनी पर, बलि तूने क्या कर डाला। महाक्षमा सागर संतों पर क्रूर जाल क्यों रच डाला। सच पूछो तो बलि स्वयं ही आर्त ध्यान में जलता था। शीतल शांत ध्यान में बैठे मुनि का क्या कर सकता था। विष्णु कुमार रिद्धिधारी मुनि वामन वेश बना आए। 3 पाँव गदी से धरती ले फिर छवि दिखलाए। तो विष्णु कुमार मुनि ब्राह्मण वेश बनाकर मुनियों को बचाने आए। ये छल
करना पड़ा। उन्हें अंतर में ये भान था कि ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, पर इतना बड़ा प्रसंग जब 700 मुनियों के प्राण संकट में होवे और छल से ही हम कुछ कर सकते हो तो करने का विकल्प आ गया। वो जानते थे ये सही नहीं है। आगे विष्णु कुमार मुनि का चित्रण। दूर किया उपसर्ग मुनीश्वर, जग में जय जयकार हुआ। विष्णु कुमार मुनीश्वर मुनिपद, मुनि रक्षा करने छोड़ा। ऊंचे पद को त्याग दिया था, गृहस्थ ने नाता जोड़ा। इसीलिए यह पर्व आज रक्षा बंधन कहलाता है। रक्षा के भावों में बंधन भी जिन धर्म बताता है। दूर किया उपसर्ग मुनीश्वर, जग में जय जयकार हुआ। विष्णु कुमार मुनीश्वर मुनिपद, मुनि रक्षा करने छोड़ा। ऊंचे पद को त्याग दिया था, गृहस्थ ने नाता जोड़ा। इसीलिए यह पर्व आज रक्षा बंधन कहलाता है। रक्षा के भावों में बंधन भी जिन धर्म बताता है। तो सिद्धांत तो यह कहता है कि न कोई किसी को मार सकता है, न बचा सकता है, न सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। ऐसा सिद्धांत होते हुए भी जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं होती तब तक अपने निमित्त से कोई जीव न मरे, और कोई मर रहा हो और दुखी हो रहा हो, हमारे प्रयत्न से उसकी कोई समस्या सुलझती हो तो वो उपाय करना। ऐसा वात्सल्य हमें प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार मुनि ने तो उपसर्ग सहा और विष्णु कुमार ने दूर किया। अब श्रावकों ने क्या किया? आगे बहुत अच्छा चित्रण है। धन्य धन्य वे धर्मी श्रावक, जिन छोड़ा भोजन पानी। जब तक मुनि उपसर्ग टले नहीं पड़ते मन में जिन वाणी। जैसे ही उपसर्ग निवारण हुआ मंगलाचार हुआ। घर घर में पड़गाहन करने हर श्रावक तैयार हुआ। धन्य धन्य वे धर्मी श्रावक, जिन छोड़ा भोजन पानी। जब तक मुनि उपसर्ग टले नहीं पड़ते मन में जिन वाणी। जैसे ही उपसर्ग निवारण हुआ मंगलाचार हुआ। घर घर में पड़गाहन करने हर श्रावक तैयार हुआ। अब देखिए मुनीश्वरों का अंतरंग चित्रण कितना सुंदर है। क्रोध हुआ उपसर्ग मुनीश्वर, लेकिन क्रोध नहीं लाए। सभी जीव भगवान आत्मा सत्य समान बतलाए। धन्य धन्य मुनिराज अकंपन, महासाहसी वज्र समान। रहे वेरी संग भी अकंपत, महातपस्वी मुनि भगवान। घोर हुआ उपसर्ग मुनीश्वर, घोर हुआ उपसर्ग मुनीश्वर, लेकिन क्रोध नहीं लाए। सभी जीव भगवान आत्मा सिद्ध समान बतलाए। धन्य धन्य मुनिराज अकंपन, महासाहसी वज्र समान। रहे वीर संग भी अकंपतुम, महातपस्वी मुनि भगवान। इस तरह संकेत के वात्सल्य अंग की महिमा प्रगटी इस जग में। रक्षाबंधन पर्व इसी दिन से प्रारंभ हुआ जग जग में। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ सचिन धन्यवाद। हाँ, आज हमारे अतिथि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं ऐसे हमारे भरत भाई चंपकलाल गांधी परिवार। उनकी ओर से इन बच्चों का बहुत ही उत्साह विशेष देखने को मिल रहा है उन्हें। उनकी ओर से आज चेतन धाम परिवार को 3100 रुपए की स्वीकृति हमें प्रदान हुई है। बहुत बहुत पुनः पूरे परिवार को धन्यवाद। अब आप इस कहानी को सुनकर आपने कितने सारे जैन सिद्धांतों को समझ लिया। और कहानी सुनाना भी एक कला है, जो कि कला हमारी प्रतिभा प्रियंका हितेश जी जैन पुणे ने आप समझ सकते हो। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती,
प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा दिखती है, प्रतिभा दिखती है। कितनी सुंदर कहानी सुना के गई है ये प्यारी सी बच्ची, और हम सभी को ये शिक्षा दी है कि रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है। उपसर्ग के समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उपसर्ग आवे तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अकंप स्वभाव में अडिग रहना चाहिए। ऐसी सुंदर रक्षा बंधन की कहानी, बहुत ही सुंदर। एक बार आप करतल ध्वनि के माध्यम से इस बच्ची का स्वागत करें, जोरदार करतल ध्वनि। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे छोटे से नन्हे से प्रथम जैन नरोड़ा, वो आए और हम सभी को अपनी प्रतिभा के माध्यम से लाभान्वित करें। प्रथम जैन नरोड़ा। नमो अरिहंतालम, नमो सीतालम, नमो आयर्यालम, नमो वज्रायालम, नमो लोवे सौवसाहुलम, मंदरमय मंदरतला वितलात विद्या, नमो ताय जाते भले अरे हंताद महान, तरी मंदर तलियो महान, हंत तरंते साथ, जाते मेरे समाज पर पाते निज पदराज। अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी मर्यादा में स्वयं पदोन्नति करती है। ओम मूर्ति पदे सुता पुंज, त्याग धनादि दोनों तो जारी। अनादि निधन ऐसा मैं हूँ। जय जिनेन, मेरा नाम है प्रथम जैन, मैं 5 इयर्स का हूँ, मैं नरोला अहमदाबाद से बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रथम जी। देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों के मुख से जिनवाणी सुनना, और इतना बड़ा सिद्धांत, मैं अनादि निधन हूँ। समझ में आया? कितनी कितनी प्यारी प्यारी बातें, और छोटी छोटे मुँह से, छोटे छोटे तोतली भाषा में भी आपको कितने बड़े बड़े सिद्धांतों का ज्ञान इन प्रतिभाओं के माध्यम से हो सकता है। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे दर्श परेश भाई मेहता मणिनगर से, वो आएं और हम सभी को अपनी प्रतिभा के माध्यम से लाभान्वित करें। My name is Darsh Paresh Mehta Maninagar। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उसी से जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। देव शास्त्र गुरु जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं, जिनकी हम निरंतर पूजा करते हैं, नित्य प्रति देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत किया हमारे दर्श परेश भाई मेहता। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। आइए अंतिम प्रतिभा के दर्शन करने के लिए हम बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, इत्मीनान से आप इस दृश्य को देखिएगा, क्योंकि ये प्रतिभाएं हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं और हम सभी सीखने के इच्छुक हैं। और जहाँ राह वहाँ, जहाँ आपकी चाह है वहाँ राय है, तो हम आइए सीखते हैं। और उसी नाटिका के ढंग में, क्योंकि नाटक तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन नाटकों के माध्यम से हमें सिर्फ नाटक नहीं देखना है, नाटक का क्या भाव है, नाटक से हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है जो उद्देश्य लेकर आ रही हैं हमारी प्राज्ञी विपुल कुमार शाह। ये पात्र करने वाली हैं सीता सती सोमा का। आइए।
ओ बहू, लगता है अभी तक मंदिर से आई नहीं। माँ, अब भाभी तो रोज सुबह सुबह मंदिर जाती है, तो आप रोज सुबह सुबह क्यों चिल्लाते हो? 4 दिन हो गए और बहू ने अन्य का एक भी दाना नहीं खाया। देखती हूँ वो कब तक भूखी रहेगी। हाँ, भाभी को रात्रि भोजन नहीं करना है, तो आप उनसे दिन में भोजन क्यों नहीं करने देती? रहने दे, उसके लिए मैं अपनी घर की रीत नहीं बदलूंगी। माँ, ये गलत है। आ गई बेटा? आज 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए थाली ले आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए हार बनवाया है, तुम इसमें देख लो। मुझे पता था माँ जी के परिणाम एक ना एक दिन जरूर शांत होंगे। वाह, इतना सुंदर था, माँ जी ने मेरे लिए बनवाया है। लाओ बेटा, मुझे दिखाओ कितना सुंदर। सुनो बेटा, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। माफ कर दो बेटा। नहीं माँ जी, कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को बचा नहीं सकता। सब तो कर्मों का फल है माँ जी। धृतराज देव की शरण में जाइए और उनकी ही शरण सच्ची शरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने बहुत कुछ इस कहानी के माध्यम से भी सीखा होगा। ये बच्चों की प्रस्तुति है। बच्चों की प्रस्तुति मात्र प्रस्तुति नहीं है, ये कहानी है नांग का हार। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा और भी नाटिकाओं के माध्यम से देखा होगा। वास्तव में जो भजन आता है ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपनी करनी का फल सबको मिलता है। सास ने तो हार के रूप में सर्प रखा था, लेकिन जब बहू ने छुआ तो हार निकला। अब जब सर्प उसको दिया सास को तो सांप हो गया। तो ये अपने अपने परिणामों का फल सबको मिलता है। वास्तव में हमें चाहिए अपने परिणामों को संभालने का। जो भी कार्य हो रहा है जैसे तैसे, और इससे क्या बोलते महामारी के पीरियड में भी तत्व जिज्ञासु जीव सबसे शांत रहे। मुझे इतना पूरा विश्वास है, और पूरा विश्वास ही नहीं है, पूरे मुमुक्षु समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने लॉकडाउन की पीरियड में इस महाविषम इस काल में भी, महामारी के काल में भी जो तत्व प्रभावना का कार्य किया है, और एक दिन भी गैप नहीं हुआ, एक दिन भी गैप नहीं हुआ। और सारे पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में धर्म प्रभावना का, गुरुदेव श्री की प्रभावना का ये डंका इन संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। और हम अंतिम कड़ी के रूप में आमंत्रित करेंगे हमारे सचिन जी को, वो आएँ और हम सभी जो विशिष्ट विद्वान हमारे बीच में आए और जो बाल प्रतिभा का प्रदर्शन बच्चों ने किया, उन सब का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पंडित जी सचिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी को। आप बहुत ही सुंदर संचालन के माध्यम से आपने आज के कार्यक्रम को संपन्न करा। बहुत ही धन्यवाद आप सबको जो हमारे अतिथिगण साधन में टीवी ना देख रहे हैं और आप सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इससे सुंदर बात और इससे उत्साहित बात हमारे लिए क्या हो सकती है। छोटे बच्चों को सुधारने वाली बात हमारे यहाँ कार्यक्रम में नहीं है। सास हो, बहू हो, सब कुछ सुधारेगा हमारे कार्यक्रम। आपने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे किस प्रकार से, कहीं सास को चोट पहुंच रही है, कहीं पर बहू को चोट पहुंच रही है, कहीं पर किसी न किसी को चोट तो पहुंच रही है। परंतु चिंता मत करिए, ये कार्यक्रम किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। ये कार्यक्रम अनादिकाल से जो मिथ्यात्व की चोट पहुंची है, उस मिथ्यात्व की चोट पर
एक बार ठपकार लगाकर तुरंत सबको इस मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने के लिए संकेत हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। कहाँ हार बनाना, कहीं पर उसको सर्प बना डालना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो इस तरह से पहले तो खोज करना कि सांप कहाँ मिलेगा, लॉकडाउन के अंदर कौन सी दुकान में मिलेगा, ख्याल में आया ना। इस तरह से व्यवस्था करते हुए छोटा बच्चा मेहनत करता है, तो हमें उससे निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम आज बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो निरंतर वे प्रोत्साहित होते हुए भविष्य में, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल वो हमारी जगह पे बैठकर आपको तत्व ज्ञान की बातें सुनाएंगे। इसलिए निरंतर ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप पधारें। और आज इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे अतिथिगण पधारे हैं, भरत भाई चंपकलाल गांधी परिवार भाईंदर, और साथ ही साथ हमारे विपिन भाई मणिलाल शाह परिवार रखियल। ये दोनों अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ चेतन धाम परिवार की ओर से, कि आपने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और केवल मोबाइल पे ही आपने निवेदन को स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करी। और न केवल स्वीकृति प्रदान करी, अभी तो आपने पूरे कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर सराहना की और पूरे परिवार सहित आप बैठे। ऐसा नहीं कि केवल अतिथि हम बैठे तो अकेले आके बैठ गए, ऐसा नहीं। आपने स्वयं भी बैठे, मम्मी पापा को भी बिठाया। और हम तो कहते हैं कि आज हमने तो केवल निमंत्रण हमारे भरत भाई को दिया था, परंतु पूरा परिवार आज हमारे बीच में अतिथि बनकर पधारा है। तो इससे अच्छी बात आज हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं समस्त अतिथिगणों का पुनः चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं इसके कार्यक्रम के उपलक्ष्य में निवेदन करूंगा हमारे मनीष जी से कि आप भरत भाई जी एवं हमारे विपिन भाई जो हैं, उनका आभार पत्र जो हमने बनाए, ये भी आप स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हुए उनका आभार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले भरत भाई जी का हम सम्मान आभार पत्र के माध्यम से करते हैं। हाँ जी, हाँ मनीष जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? जी जी जी। हाँ जी, हाँ। हाँ, हमारे आभार पत्र के माध्यम से हम प्रत्येक संडे को इसी प्रकार से आभार व्यक्त के स्वरूप हमारे साधर्मियों का जो जो हमारे अतिथिगण पदार्थ हैं, उनको चेतन धाम परिवार की ओर से ये आभार पत्र दिया जाता है। ताकि ये आभार पत्र तो एक छोटी सी रूपरेखा है, परंतु इस आभार पत्र को देख देख के वे निरंतर इस कार्य में और उत्साहित हुए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक यही हमारा एक प्रयोजन है, बाकी कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। और साथ साथ में मैं पुनः विपिन भाई जो हमारे बीच आज किसी कारणवश नहीं पधारे हुए हैं, उनका भी मैं इस आभार पत्र के माध्यम से अभिनंदन करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से निहारा। और न केवल निहारा, आपने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर जितने भी हमारे साधर्मी दिख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके घरों में भी अभी कहीं प्रतिभा छुपी हुई है तो उस प्रतिभा को आप छुपने मत दीजिए। उस प्रतिभा को इस चेतन धाम के इस मंच पर आप आने दीजिए, ताकि इस चेतन धाम में ऐसा मंच है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक अवसर मिलेगा और यही अवसर हमारे बीच में आगे जाकर हम सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित करेगा। तो पुनः पुनः हमारे विपिन भाई और भरत भाई का पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ मैं चेतन धाम परिवार की ओर से। साथ ही साथ में इस समस्त कार्य की रूपरेखा बताने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें निरंतर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्साहित करने के लिए जिनका हमें मार्गदर्शन रहता है, ऐसे हमारे अनिल भाई जी जुड़े हुए हैं, राजू भाई जी जुड़े हुए हैं, प्रतीक भाई जुड़े हुए हैं। साथ साथ में हमारे अमृत काका जिनका स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं रहता, फिर भी वे निरंतर फोन करके इस कार्य के लिए निरंतर अनुमोदना करते हैं। तो वास्तव में हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। हमारे उत्साह के पीछे आप सबका उत्साह बना रहता है, जिसके माध्यम से आज चेतन धाम परिवार घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान चेतन धाम का एक अभियान, चैतन्य की चेतना को चेतन बन रखने का ये धाम जो हमारा है, ये हमारी जो मुहिम है, उस मुहिम को निरंतर हम अग्रसर बना रहे हैं। उसके मात्र पीछे आप सबका योगदान है, आप सबका उत्साह है। आप सभी इसी उत्साह को निरंतर कायम रखें। इस मंगल भावना से मैं तो यहाँ से विराम लेता हूँ और मनीष जी भी इस कार्यक्रम की किस प्रकार से अंत में विराम लेंगे, मैं निवेदन करता हूँ मनीष जी से, आप भी इस कार्यक्रम का समापन कीजिए। कल से पुनः हम चेतन धाम के जो प्रतिदिन गतिविधि चल रही है, प्रातः में ठीक 7:30 बजे जिनेंद्र अभिषेक प्रक्षाल के साथ नित्य नियम पूजन, सीडी प्रवचन, गुरुदेव श्री का बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही हम सभी को प्रिय जो लघु समय सार के नाम से जाना जाता छह ढाला, पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन उस पर चल रहे हैं। और द्रव्य दृष्टि प्रकाश
के माध्यम से हमें आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी, उनके माध्यम से हमें प्रतिदिन लाभ मिल रहा है। तो स्वाध्याय का लाभ आप जरूर लेवें। द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने आप में एक अनोखा ग्रंथ है और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसकी समझो महिमा गाई है। और सौगानी जी के जो बोल हैं, आप एक बार उसका रसास्वादन लें तो आपको आनंद आएगा। ऐसे रसास्वादन लेने वाले साधर्मी जो वीडियो भेज रहे हैं, उनको नया होमवर्क भी मिलने वाला है। 10 वाक्य 10 बोल आपको मिलेंगे अगले महीने 1 तारीख को, 1 जनवरी से। और पुनः मैं इस उद्देश्य के साथ, जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। हम सुबह प्रातः हमारी मंगल वेला जिनेंद्र अभिषेक के साथ होती है, ठीक 7:30 बजे हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।